अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज आगाज़ है किचन से। तो बस यहाँ पे रोटी पकाने रखी है। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज हमने खाने में क्या पकाया है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बना है जी शलजम पालक गोश्त, जो कि काफ़ी खा चुके हैं हम लोग। मतलब अब रात का खाना हुआ, ये हमने दोपहर में बनाया था और व्लॉग नहीं बना सकी। आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट अब काफ़ी बेहतर है। बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ हस्बैंड के लिए रोटी। लंच बॉक्स में यहाँ पे मैंने सालन निकाल लिया है और अब बनाएंगे हम रोटी। सब कुछ रखा है मैंने यहाँ पे, तो बस खाना बनाना शुरू करते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जल्दी से जो मेरे चैनल पे नया है, जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और व्लॉग में इसी तरह से बने रहिएगा। छोटी सी खुशियाँ, छोटे से काम आप लोगों से शेयर करते हैं और बस इसी तरह से बहुत सा प्यार भी दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर शायद मेरी तबीयत में कुछ सुधार आया है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि ये मैं बंद लेकर आई थी। इस तरह का ये बंद है, कुकिंग चैनल नहीं है ये। अब तो मेरी फैमिली है, तो मैंने कहा जो मैं कर रही हूँ वही मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो मैं इस बंद को ऐसे सेंटर से कट करके ना, ये इस तरह से, तो इसके अंदर लगा, खाते होंगे आप लोग भी सब लोग। तो इसके अंदर मैं फ्राई एग लगाऊंगी। और वैसे मुझे केचप इतना ख़ास पसंद नहीं है, बट अगर मैं चाहूँ तो लगा भी सकती हूँ। आज तबीयत में काफ़ी चेंज है, शुक्र है अल्लाह का। तो लेकिन वीकनेस बहुत हो रही है। जैसे आपके इस तरह से कट किया, ये देखिए ऐसे करके कट किया, ये देखिए इस तरह से मैंने 2 पीस कर दिया। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगी एग। अब मैं करती हूँ चूल्हे का काम, और चूल्हे का काम करना है बहुत ही बी केयरफुल। एग ये रखा है मैंने, तो बस ये कट करते हैं, खाते हैं ताकि थोड़ी पावर आए। क्योंकि कभी कभी आपको वही खाना चाहिए जो आपका दिल चाहता हो। क्या कहते हैं आप इस बारे में? चले जी, खाते हैं, काटते हैं और खूब इंजॉय करते हैं जी। खाते खाते ज़िंदगी को इंजॉय करें। कल बेटी के, आपको पता है मेरी बेटी की जो है ना एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, और इतनी ख़तरनाक डेट आई है ना मेरी बेटी के एग्ज़ाम की डेट कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारी फैमिली में शादी थी, तो पूरी शादी जो है ना, पूरी शादी स्किप हो जाएगी। बट कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ाई के आगे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गाइस, इतना मज़ा आ रहा है ना। ये मैंने ऐसे काट के रखे हैं, ये मेरा एग फ्राई हो रहा है और जो मज़ा आ रहा है ना खाने में। आपको अपने बचपन के दिन याद आते हैं? बहुत अच्छा लगा। और मैं ना शादी से पहले ऐसे काम बहुत करती थी, खुद बनाती थी पर खाती इतना नहीं थी। पर शादी के बाद इंसान के टेस्ट भी मुझे लगता है चेंज हो जाता है। गाइस, कब शाम होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता है। और मौसम इतना चेंज हो गया, मैं आपको बताऊं, इतना चेंज हो गया मौसम कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा लगता है कि जैसे सुबह हुई है और रात हो गई। बस मतलब पता ही नहीं चलता कब आप अपने काम प्लान करते हैं कि आपने ये करना है, आपने कपड़े इस्त्री करने हैं, आपने वॉशिंग करनी है। मतलब यहाँ जो है ना असर गुजरी और रात हो गई, बस यही चक्कर है। और तबीयत की वजह से मैं आपको बताऊं कि मेरा हर रूम का हिस्सा इतना मैस हो रहा है ना। ये देखें आप, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत तो मैस रहता है कि क्योंकि रोज़ रूटीन की चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ मैस हो रही है। अभी हर काम जो है ना मेरा करने वाला है। बस अल्लाह पाक जल्दी मेरी तबीयत को बेहतर करे, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, या तो मैं जो मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ मेरी शुगर उससे बढ़ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शुगर इतनी नहीं होती है, 200-250 से ऊपर मेरी शुगर नहीं होती है, पर पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द और अजीब सी कैफियत है। मैं आपको ना मतलब
क्या बताऊँ, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो इस तकलीफ़ को बहुत 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 अच्छे तरीके से जानते हैं। और खाने में भी आप यकीन करें कि मैं डर से कुछ खा भी नहीं रही हूँ ऐसा कि जिससे मुझे जो है ना कोई प्रॉब्लम हो। मतलब मैं पराठा भी नहीं खा रही अभी भी, जो है ना मैं रात की रोटी, यहाँ हमारे सालन बना था शलजम पालक का। मतलब मैं ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रही। प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करें, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है बार बार। आप कहेंगे कि ये बार बार अपनी तबीयत का जिक्र करती है, लेकिन यकीन करें डेली व्लॉगिंग वाले जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब तक उनकी तबीयत सेट नहीं होगी तो वो अपनी तबीयत का जिक्र करेंगे आप लोगों से। तो यहाँ जी मेरे है ना फ्लैश है ना वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो जो है ना ऐसी आ रही थी। तो बस प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, मुझे गाइड करें कि मैं अपनी शुगर के लिए क्या खाऊं क्या नहीं, क्योंकि ना मैं शुगर खा रही हूँ ना मैं मीठा खा रही हूँ। टैबलेट मैं अपनी ले रही हूँ ग्लूकोफेज, और इस तरह से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर आप लोगों के पास कोई देसी और कोई आसान टोटका है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इस वक्त भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा जो पूरा सर है ना, मतलब पूरा सर दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है। मीठा भी नहीं खा रही हूँ, और यकीन करें मैं आपको बताऊँ, ना मेरे हस्बैंड की फैमिली में है ना मेरी फैमिली में दूर तक कहीं जो है ना शुगर है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, पता है आपको, कुछ टाइम पहले शादी से, मतलब पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, कि मुझे कहा जाता था कि मीठा खाओ, किस तरह चल रही है तो भाई शुगर इतनी लो है। और फिर पहली बेटी के टाइम पे तो मेरी शुगर सही थी, दूसरी बेटी के टाइम पे जब मुझे अल्लाह ने वो खुशखबरी दी, उसके बाद से जो मुझे शुगर की ये प्रॉब्लम हुई है ना, प्लीज़ एवरीवन आप लोग मुझे गाइड करें। इस वक्त मैं सच में बहुत मतलब परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से मैं, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं अपना काम नहीं कर पा रही, मैं आप लोगों से अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रही, मैं अच्छे से लाइव नहीं कर पा रही। आप लोग समझ होंगे, आप मेरी फैमिली हैं, ये मेरा काम है जिसे मैं करके बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं दे रही है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें, प्लीज़ प्लीज़ मेरी अपील है आप लोगों से कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी तबीयत को जल्दी ठीक कर दे, और मेरी शौहर को और मुझे इस शुगर की प्रॉब्लम से निकालें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, हमें कहते हैं ना पलते फूलता है इंसान कामों में या इसमें, हमसे वो नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ एवरीवन हमारे लिए दुआ करें कि हम इस शुगर की बीमारी से बाहर आ जाएं। प्लीज़, क्या पता आप लोगों की दुआओं से हम इस प्रॉब्लम से निकल सकें। प्लीज़ सब लोग दुआओं में याद रखिएगा। चलो जी, मैं खाती हूँ खाना। बस इसी तरह से प्लीज़ आप सब लोग जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, एक एक शख्स से मेरी अपील है, चाहे आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे या ना लगे, बट प्लीज़ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि अल्लाह कोई मौज़ा करे और हमारी ये शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाए। बहुत थका रही है, बहुत परेशान कर रही है ये हर चीज़ में हमें, और अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, हिम्मत पकड़ते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बुरी नज़रें हैं, जो बुरी बलाएँ जो भी हैं वो हम पर से उतार दें। प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ 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 इसे मजाक नहीं समझिएगा। मैं सीरियसली आप लोगों से एक फैमिली की तरह कनेक्ट होकर ये बात बोल रही हूँ। खाना खाती हूँ और फिर आपसे आगे ब्लॉग में मिलती हूँ। गाइस, तबीयत अभी तक जो है ना मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई है कि जो है ना मैं गाइस, यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर के नहीं शाम के बज रहे हैं 5, और मेरा नाश्ता हो रहा है अभी, क्योंकि तबीयत जो है ना वो अभी तक वो वाली बात नहीं आई है। मतलब गला ख़राब इतनी जल्दी जो है ना, समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी तबीयत ख़राब भी हो जाती है, इतनी जल्दी तबीयत सही भी नहीं होती है, पता नहीं क्या मसला है। खैर, अभी हम करते हैं शाम के 5 बजे नाश्ता। आप लोग कैसे हैं? और बस नाश्ते में है मेरे पास ये, मैंने शलजम पालक बनाया था कल, और ये है चाय का कप, और रात की रोटी है, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा गला ख़राब की वजह से। वैसे भी मैं पराठा नहीं खा पा रही, और खाना भी नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ अवॉइड भी करना चाहिए। और बस इसी के साथ आज के दिन का आगाज़ ये है। और सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज के दिन में हम अपनी इबादतों में आपने हमें याद रखना है। और अभी अभी जो है ना असर की अज़ान हुई है, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले अज़ान हुई है। नमाज़ पढ़ेंगे, और हमारे घर के कुछ मर्द हज़रात, मतलब कुछ नहीं सारे ही, मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर होते हैं, लेकिन भाई मेरे मतलब तीनों जेठ जो ना वो जाते हैं कब्रिस्तान हर फ्राइडे को, क्योंकि जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें भी तो याद करना होता है ना।
तो बस इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। जुमे की इबादत होती है, फिर हाफ डे होता है ड्यूटी स्कूलों का, तो कुकिंग होती है, खाना होता है, सब इसी तरह से दिन गुजरता है। बस जल्दी से खाते हैं खाना ताकि एनर्जी आए। फिर मैं टैबलेट्स लूँगी अपनी और फिर व्लॉगिंग भी करूँगी और इंशाल्लाह लाइव भी आऊँगी। गाइस ये है मेरी शहज़ादी बेटी, हम दोनों हो रहे हैं बोर और बाहर हो रहे हैं मॉस्किटो। सब बोलते हैं कि इस वक्त बाहर नहीं जाना है क्योंकि डेंगू हो रहा है सबको। तो अभी हम दोनों हो रहे हैं बोर। तो आप लोग आइडियाज़ दिया करें कि हम लोग क्या करें और कैसे इंजॉय किया करें और जो है ना टाइम को किस तरह से हम लोग जो है ना मसरूफ़ रहा करें। मतलब आप तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही। तो आप बोलें, आप कैमरे के आगे हाथ नहीं करें ना, ये वीडियो ख़राब कर रहे हैं आप। तो गाइस मैंने कहा था मैंने आप वाली लाइन में सुनिए, आप लोगों ने कभी मैंने कहा था कि ये क्या मैंने कैसे मैंने कहा कला मैंने नहीं, जैसे बात करते हैं। ओ गाइस एलेक्स की बात है। कौन सी बुक खा लूं? हाँ बच्चे तोतले बोलते हैं ना गाइस, तो वो ना इस कौन तरह सी से बुक बोलता है ना कौन सी लूं? बुक कालूं, कौन सी बुक कालूं, कौन सी बुक कालूं? कालूं, मतलब कालूं निकालूं को बोला कालूं। और मैंने बोला मामा को छत पे, लेकिन मामा ने नहीं लेके दिखाए क्योंकि मोमना को टाइम ज़्यादा हो गया था आज मदरसे में। आज मदरसे का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, फ्राइडे का दिन होता है, लेट स्टार्ट होता है, लेट ख़त्म होता है। तो ये जब लेट आएगी तो आप खुद बताइए कि मगरिब से पहले ऊपर मॉस्किटो का मसला मसाइल रह रहा है आजकल, तो इसलिए। तो बस मेरी बेटी कर रही है इधर जंपिंग, और कभी जंपिंग, इससे पहले पेंटिंग हो रही थी, उससे पहले मदरसे थी, ये हो रही है जंपिंग। और मगरिब से पहले का टाइम हो रहा है और मगरिब से पहले हमारे यहाँ जी लाइट नहीं होती है, ये बहुत बड़ा हमारा मसला है। और ये देखिए जी कहाँ कहाँ जंप लगाए जा रहे हैं, देखें जी। शाम के वक्त में ना लाइट ना होना तो बहुत अजीब सा और बुरा सा लगता है, बट ये सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए मोना, बी केयरफुल बेटा, ओके बी केयरफुल, स्लो 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 स्लो, वाह वाह वाह। ये आपकी बाइक है? हाँ ये आपकी बाइक है ना? तो बस आने वाले वक्त में अल्लाह ने अगर इतना दिया तो मैं ज़रूर अपनी बेटी को स्कूटी लेके दूँगी ताकि ये अपने काम जो है ना खुद मैनेज कर सके। और दूसरी बात ये कि जितने लोग मेरी लाइफ में आते हैं तो वो लोग सब जानते हैं कि अभी तक सेट नहीं है। तो आप सब लोग भी जानते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मेरी वीडियोस को अपना प्यार देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो बात यही है कि यार जब तबीयत अच्छी नहीं होती ना तो कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता। और बच्चों की जो है छुट्टियाँ होंगी दिसंबर में, और उससे पहले हमारे यहाँ आ रही है एक प्रोग्राम। बेटा एक मिनट में बात कर रही हूँ, वेट कीजिए। तो इससे पहले ना एग्ज़ाम मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम से जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मेरी बेटी के, तो उसके बाद हमारी शादी के प्रोग्राम शुरू हैं। तो बस दिसंबर में शादियां भी चलेंगी और अच्छा वक्त गुजरेगा। बस ये है कि अच्छा अच्छा मौसम रहे, अच्छा अच्छा सब रहे तो मज़ा भी आएगा। ये देखिए मेरी बेटी के काम, बेटे पीछे कॉर्नर है टेबल का, इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। स्लो स्लो स्लो, वाह ओ ओ ओ स्लो बेटे, देखो देखो कॉर्नर है मोमना, कॉर्नर है बेटा। ये तो मुझे ना फ्रॉग लग रहा है, फ्रॉग मोमना, फ्रॉग लग रहे हो आप। देखो चोट नहीं लगे बेटे, बेटे चोट लग जाएगी। गाइस यहाँ पर हो रहे हैं 8:30 और मैंने और मेरी बेटी ने अपने लिए देखे क्या रेडी किया है। मतलब बनाया तो मम्मा ने है, बट ये देखिए हम क्या खा रहे हैं, नूडल्स। ये मेरी बेटी की प्लेट है और ये मम्मा की प्लेट है, और हम क्या कर रहे हैं, नूडल्स पार्टी। मम्मा कैसे ऐसे करो, नूडल्स पार्टी ऐसे करो, समझा, नूडल्स पार्टी। और ये है मोमना का टॉय बेबी, और मोमना इसको अपने साथ लेके कभी कभी सोती भी है। और आज हम दोनों मामा बेटी ने किया है एक छोटा सा
मतलब नूडल्स पार्टी कह सकते हैं आप इसको। तो इसलिए कि मोमना ने लिया है शावर, और तो मोमना को लगा कि मामा शावर के बाद, मतलब शावर यही मतलब बात लिया है, बात लिया है मेरी बेटी ने। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे कुछ गर्म खाने के लिए दे दीजिए। तो ये मैंने इसको नूडल्स बना दिए और मैं भी खाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि चलें बेटी के साथ एंजॉय करते हैं। और बेटी मेरी बहुत प्यारी है। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा वेट कर रही है, वेट कर रही है मेरा। चले जी गाइस, चले नूडल्स खाते हैं हम लोग, और फिर आपसे मिलेंगे। आपसे तो हम मिलते ही रहते हैं, आप हमारी हैं फैमिली। तो फ़ैन ऑन करते हैं, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है वीडियोस की वजह से। वीडियोस जब हम कैप्चर कर रहे होते हैं तो हमें फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, बाज़ औक़ात ऑन भी रह जाता है। तो वॉइस नहीं आती है ना, वॉइस नहीं आती सही से आप लोगों को। चलो जी नूडल्स खाते हैं, नूडल्स को एंजॉय करते हैं। आप लोग भी खाना पीना करें सब लोग, और फ़ैन ऑन कर रही हूँ मैं। खाना खा के फिर हाँ गाइस, बेटी को तो मैंने सुला दिया कि वो आज जल्दी सो गई थी। बस हम लोगों ने नूडल्स खाए, उसके आधे घंटे बाद ये सो गई। और यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मैंने अभी अभी जो है ना हेयर ब्रश किया है, और एक तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और दूसरा मैं मतलब शायद हो सकता है आप सब लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा हो, पर मेरे साथ हो रहा है। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है। ये सारे के सारे जो है ना बाल हैं, ये सारे के सारे ना बाल हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए, ये सब जो है ना मैंने अभी ब्रश में से निकाल के नीचे फर्श पे इसलिए ऐसे डाले हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये देखो जी ये हुआ क्या है। देख रहे हैं आप, इतना हेयर फॉल हो रहा है मुझे, और मेरे सर में इतना दर्द है। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरी तबीयत क्यों नहीं संभल रही है। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें। नज़र तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कोई मैं इतनी हसीन नहीं हूँ कि मुझे नज़र लग जाए, बट मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और कोई अगर अच्छा ऑयल बनाना जानता है, कोई अच्छी टिप जानता है हेयर फॉल के लिए, तो मुझे ज़रूर 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 बताइए। और सुबह है सैटरडे, और सैटरडे को जो है ना वो ऐसा है कि मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना है 1 घंटे के लिए। तो बस मैं भी अब जो है ना हेयर ब्रश वगैरह करके और अब ब्लॉग का एंड करके थोड़ी देर लाइव बैठूँगी, और फिर आप लोगों से इस ब्लॉग में इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे, मुझे प्यार देंगे, इज़्ज़त देंगे। और जितने लोग मेरे चैनल पर आते हैं न्यू, प्लीज़ 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 एवरीवन मेरी लाइफ को भी लाजमी ज्वाइन किया करें। और इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।